आज हम किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। समस्या और उनके समाधान क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किशोरावस्था का जो काल है वह किशोरों के जीवन में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से परिवर्तन लाती है, क्योंकि यह अवस्था एक तूफानी अवस्था मानी जाती है तथा इस अवस्था को अस्थिर अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में किशोर अपने आप अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तथा इनके संवेग भी अस्थिर माने जाते हैं। जैसे कि स्टैनले हॉल ने लिखा है कि उनका मानना यह है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है। अतः इस अवस्था में इनके संघर्ष की अवस्था है और इस अवस्था में इनके समक्ष कई प्रकार की समस्याएं आती है और इनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से कुछ समस्या है। सबसे पहले जैसे संवेगात्मक अस्थिरता यानी जो किशोरावस्था है, इस अवस्था में किशोरों के संवेग अस्थिर होते हैं, उनमें तीव्रता से उतार चढ़ाव होता है या तो संवेगों में तीव्रता जल्दी से उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इनमें काम है, क्रोध है, प्रेम है आदि संवेग तीव्र होते हैं। इनके द्वारा लिए गए निर्णय जो बचकाने तथा अस्थिर प्रवृत्ति के द्योतक या सूचक होते हैं और वे अपने कार्यों, रुचियों एवं आदतों में लापरवाह होते हैं। यानी ये जो अवस्था होती है इनकी, ये अपने कार्यों, रुचियों तथा आदतों के प्रति लापरवाह होते हैं तथा जब ये निर्णय लेते हैं तो इनके निर्णय बचकाने तथा अस्थिर प्रवृत्ति के माने जाते हैं। इसके बाद है काम संबंधी समस्याएं, यानी दूसरी जो है इनमें सबसे बड़ी जो समस्या है वह काम संबंधी समस्या है। इस अवस्था में किशोरों के समक्ष काम संबंधी अनेक समस्याएं होती है और ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं तथा शारीरिक परिवर्तन के कारण इनकी काम की जो भावना है वह पराकाष्ठा की सीमा पार कर चुकी होती है, क्योंकि इस अवस्था को तूफानी अवस्था कहा जाता है। इसलिए इस अवस्था में अधिकतर जो किशोर किशोरी है वह जो है अपने जो विपरीत लिंग है उसके प्रति आकर्षित होते हैं। उसके बाद एक किशोर अपराध की प्रवृत्ति, यानी सबसे ज्यादा जो अपराध होते हैं वह इसी अवस्था में पनपते हैं। इसलिए किशोर अपराध की प्रवृत्ति भी एक समस्या के रूप में सामने आती है। यानी इस अवस्था में किशोर अनेक बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं तथा कानून के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं तथा उनमें अपराधी प्रवृत्ति पनपने लगती है तथा वे अपराध में आनंद का अनुभव करने लगते हैं। और जब किशोर अपराध करते हैं और उनको अपराध करने में एक मजा आता है और आनंद का अनुभव करते हैं, इसलिए अधिक से अधिक इस अवस्था में किशोर अपराधी प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। फिर अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति, यानी इस अवस्था में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है। जैसे इसमें जो अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति पाई जाती है और किशोर अनुशासनहीन होकर नियमों को तोड़कर उनका उल्लंघन करते हैं तथा नियमों को तोड़कर उसी तरीके से व्यवहार करते हैं तथा इस समय दर्शन के निर्माण, नवीन मूल्यों की जो दर्शन के निर्माण और नवीन मूल्यों की ओर प्रेरित होते हैं और असफल होने के कारण अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। यानी जब किसी कार्य को करते हैं तो अगर उनमें वह असफल हो जाता है तो इनमें अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कई बार ऐसा होता है कि समाज के आगे कुछ अच्छे कार्य करने जाते हैं तथा कभी कभार उनके हाथों से कुछ अगर ऐसे जो काम करने जाते हैं और वो सही नहीं होता है तो उनका तिरस्कार किया जाता है और उनको धिक्कारा जाता है तथा इस कारण उनमें अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद है अहम की समस्या, यानी सबसे जो मेन जो समस्या है किशोरों में वह अहम यानी ईगो की समस्या। यानी जब इनका ईगो हर्ट होता है तब किशोर अवस्था की जो समस्या है वह अत्यधिक पनपती है। जैसे इसमें सर्वाधिक अहम की समस्या होती है, वे अपने को उच्च और उच्चतर दिखाने का प्रयास करते हैं, यानी अपने आप को सबके सामने उच्च और उच्चतर दिखाने का, बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कॉलेजों में अनेक बार ऐसा देखा गया है कि
कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि दो दो समूह होते हैं, दो गुट होते हैं, उनके बीच में झगड़े फसाद होते रहते हैं, और ये इसी अवस्था की ही देन है। क्योंकि कॉलेज विद्यार्थी जब कॉलेज पढ़ने जाता है तो इनकी जो ये अवस्था होती है वो किशोरावस्था पाई जाती है, इसलिए इनमें अहम की समस्या अधिक पाई जाती है और इनमें झगड़े फसाद भी होते रहते हैं। अब है किशोर अपराध के किशोरावस्था की समस्या के समाधान। अब है इनकी समस्याओं के समाधान, यानी किशोरावस्था की जो समस्या है उनके समाधान। जैसे अभिभावक अपने बालकों के लिए परिवार को अधिक समय प्रदान करें, यानी अभिभावकों का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बालकों के लिए और परिवार को अधिक से अधिक समय प्रदान करें, जिससे कि इनमें आने वाली समस्याओं से निपटा जा सके। उसके बाद है शिक्षक शिक्षिकाएं अपने छात्र को पर्याप्त समय प्रदान करें, यानी विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाएं जो लगी हुई है उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि वह उनको समय दे, उनकी समस्याओं को सुने और उनका निराकरण करें। उसके बाद है इनके असफल होने पर उनका मनोबल तोड़कर कभी भी उन्हें निराश न करें, यानी कभी कभी जैसे ये असफल हो जाते हैं किसी कार्य को करने में, उस असफलता के अनुरूप उनका मनोबल तोड़ने के बजाय, उनको निराश करने के बजाय उनका उत्साहवर्धन करे और उनका उत्साह वर्धन करे तथा उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। फिर है खुद भी नशा मुक्त रहे तथा इनके सामने कभी नशा ना करे, यानी खुद भी नशा मुक्त रहना और इनके सामने किसी प्रकार का नशा नहीं करना, बल्कि किशोरों के सामने खुद का व्यवहार सकारात्मक तथा प्रेरणा रहित रखना। उसके बाद है जीवन कौशलों का विकास करना, यानी इस तरीके से हम छोटी छोटी समस्याओं के समाधान करके किशोर अवस्था के अंतर्गत आने वाली जो समस्या है उनसे निपटा जा सकता है। और जैसे कि लड़कियां हैं, इनमें भी कई जैसे शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी हुई समस्याएं आती है, जैसे है ना, हर महीने लड़की मासिक धर्म में होती है और अनेक प्रकार की जो प्राचीन धारणाएं बनी हुई होती है उन धारणाओं को तोड़कर नवीन धारणा उत्पन्न करना तथा उनको उसके बारे में जागरूक करना और समझाना। अब एक विशेष सूचना, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में सब कोरोना, भारत देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है तथा इस हेतु हमें छोटे छोटे कुछ उपाय करने हैं जिससे कि इस महामारी से बचा जा सके। जैसे कि घर से बाहर निकलते समय पूरे टाइम तक मुंह पे कपड़ा रखना या मास्क लगाकर रखना। उसके बाद सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, जिसमें जैसे किसी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखना, और हाथों को साबुन से धोना बार बार, तथा अगर किसी जैसे दरवाजे, कुंडी या कहीं पे भी किसी स्थान पर बार बार अगर कहीं हाथ लगते हैं तो हाथों को सैनिटाइज करना तथा साबुन से धोना। इसी तरीके से हम छोटे छोटे ऐसे कई उपाय करके कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं तथा बच सकते हैं। धन्यवाद।